नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। परसों मैंने जो कार्यक्रम किया था शपथ ग्रहण के ऊपर, उसमें एक त्रुटि ये हुई कि 6 बजकर शाम को 6 बजे का किया था, तो ये बहुत बड़ी त्रुटि है। हालांकि दिन चतुर्थी ही है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी भविष्यवाणी मैंने करी थी। अब आज जब उन्होंने शपथ लिया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो वो शाम के 7:23 पर लिया है दिल्ली में। शाम के 7:23 इस पर भी वृश्चिक लग्न की ही कुंडली बन रही है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। अंतर कहाँ आया? दशाओं में आया, और अंतर दशाओं में इसलिए आया कि टाइम बदल गया। तो मैं इस कुंडली की जो उन्होंने शपथ लिया है, मैं एक एक करके विश्लेषण करूंगा। पहला विश्लेषण तिथि है हमारी रिक्ता तिथि। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को गांव में सामान्य महिलाएं भी कह देंगी कि रिक्ता है, शून्य तिथि है, इस तिथि में कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। अब उनके ज्योतिषी को, प्रधानमंत्री जी के सरकार के ज्योतिषी को ज़्यादा मालूम होगा, क्योंकि इसके पहले भी वो तो बनारस के हैं पंडित जी। उन्होंने इसके पहले जितने मुहूर्त बताए, चाहे राम मंदिर के शिलान्यास का मुहूर्त हो, चाहे अभी प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त हो, सब ऐसे ही उन्होंने बताया। किसी में रिक्ता तिथि है, एक में और रिक्ता तिथि थी। रिक्ता तिथि में हम लोग उपाय तक नहीं करवाते। कोई काम करें तो वो खाली जाता है, कोई काम करें तो वो असफल होता है, शून्य होता है, बीच में अटक जाता है। तो रिक्ता तिथि अशुभ है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में इसको समस्या है। अब कुंडली पर आते हैं। 28 डिग्री का यहाँ पे अगर हम लगन की बात करें, 27 डिग्री का लगन है 7:23 पर। तो लग्न का स्वामी मंगल छठे घर में, लग्न का स्वामी मंगल छठे घर में भाग्येश चंद्रमा को देख रहा है। लग्न पीड़ित हो गया, और लग्न का स्वामी मंगल छठे घर में बैठ के लग्न को भी देख रहा है, ये हो गया। दूसरा, ये चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, तो चंद्रमा का पीड़ित होना वैसे भी बहुत दुखद होता है। दूसरा, सूर्य और शुक्र 25-26 डिग्रियों पे है। सूर्य शुक्र 25-26 डिग्रियों पे हैं, तो ये दोनों ग्रह युद्ध या प्लैनेटरी वॉर की स्थिति में है। ग्रह युद्ध या प्लैनेटरी वॉर, तो ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सातवें घर में मतलब सहयोगियों के घर में, कोलिशन के घर में, पार्टनर्स के घर में 4 ग्रह बिल्कुल अलग अलग ही कहानी बता रहे हैं। तो सातवें घर में सूर्य का होना वैसे ही अशुभ माना गया है। सातवें घर में सूर्य साझेदारी और विवाह के लिए अशुभ माना गया है। यहाँ पर बृहस्पति शुभ है, लेकिन बृहस्पति के साथ बुध अशुभ है, सूर्य के साथ शुक्र अशुभ है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरी कुंडली में, शपथ ग्रहण कुंडली में, वृश्चिक लग्न की शपथ ग्रहण कुंडली में क्या क्या चीज़ें हैं, तो चंद्रमा के मध्यम योग में है, अगल बगल कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा खराब हो गया। अति सामान्य कुंडली है, कोई ग्रह उच्च का नहीं है, कोई राशि परिवर्तन नहीं है, कोई अनन्य में नहीं है। अन्न मतलब कई ग्रह एक दूसरे के, मतलब ये पूरा का पूरा जब एक सॉफ्टवेयर है, जब मैं उसे खोलता हूँ तो खाली जा रहा है। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, ये बहुत ही खराब है। एक अच्छा है वृद्धि योग, योग में वृद्धि योग है, ये अच्छा है। और हिंदू लग्न है सिंह धन के लिए, लेकिन हिंदू लग्न में अगर हम धन के लिए देखें, भारत के पूरे इकोनॉमिक व्यवस्था के लिए देखें,
तो इंदु लग्न के जस्ट बगल दूसरे भाव में केतु है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक बता रहा है। शनि चतुर्थ का स्वामी है, सिंहासन भाव का स्वामी है, शनि चतुर्थ भाव में बैठा है और शनि गुलिका में है। शनि गुलिका में होके इसको बहुत ही कमजोर बना रहा है। हालांकि षडबल में शनि अच्छा है, मगर यहाँ गुलिका में है। शनि दशमांश में उच्च का है, ये भी ठीक है, लेकिन नवांश में मंगल से पीड़ित, मतलब आपस में विरोध, लग्न का छठे घर में जाना, आपस में विरोध, हर तरह से पार्टनर्स का ना मिलना, पार्टनर्स का संबंध अच्छा ना होना, इस तरह बताता है, और पार्टनर्स का टूटना। तो इस हिसाब से मैं बड़े आराम से ये कह सकता हूँ कि यह सरकार 21 जनवरी 2025 के बाद, दूसरी भविष्यवाणियाँ अलग है। ये शपथ ग्रहण के हिसाब से ज्योतिष में अलग अलग तिथियाँ होती हैं, तो ये शपथ ग्रहण कुंडली के हिसाब से 21 जनवरी 2025 से शनि की जब दशा शुरू होगी तो इस सरकार के लिए बड़ा ही खतरनाक समय शुरू होगा। सरकार के गिरने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। रही बात अगर मैं इस साल की बात करूं तो बृहस्पति में राहु चल रहा है वर्तमान समय में, और ये बृहस्पति में राहु में शुक्र चलेगा 5 अगस्त 2024 तक। तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़े बहुत खटपट के साथ ये चलता रहेगा। खटपट तो होगा, तुरंत होगा, लेकिन जैसे ही सूर्य की दशा शुरू होगी 5-6 अगस्त के बाद, तो 5-6 अगस्त 2024 के बाद, और यही 6 अगस्त महीने सबसे पहले एनडीए सरकार चल पाएगी कि नहीं, उसमें भी 6 अगस्त ही आया था। अगर आप ध्यान दें, जिन्होंने हमारी भविष्यवाणी देखी थी, मुझे अभी याद आया, उसमें भी 6 अगस्त आया था। तो 6 अगस्त के बाद सरकार के लिए बुरा समय है। 21 जनवरी 2025 के बाद सरकार के लिए और भी बुरा समय है। मतलब यह सरकार वर्तमान सहयोगियों, वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान मंत्रिमंडल के साथ अपना कार्यकाल किसी स्थिति में पूरा नहीं कर पाएगी। वृष राशि में शुक्र हैं, और तो ये कहा जा सकता है कि महिलाओं का संतोष, और इसमें जो महिलाएं मंत्रिमंडल में नहीं ली जाएंगी वो अपना विरोध जताएंगी, और एक तरह से कुछ स्कैंडल्स वगैरह सामने आ सकते हैं महिलाओं से संबंधित। तो ये कहा जाएगा इस सरकार के लिए आने वाला समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, और बृहस्पति की दशा तक, मतलब 21 जनवरी 2025 तक सरकार घिसट के चलेगी, या फिर तब तक भी गिर सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, तब तक भी सरकार गिर सकती है, क्योंकि सरकार के लिए 6 अगस्त के बाद का समय काफ़ी कष्टप्रद है, और 21 जनवरी 2025 के बाद का समय, 21 जनवरी 2025 के बाद का समय एनडीए सरकार के लिए, जिसने आज 9 जून 2024 को शाम 7:23:40 पर शपथ ग्रहण किया है, अच्छा नहीं है। तो कुछ लोग इसको 7:24 कह रहे हैं, मेरे पास अभी मैसेज आ रहा है, लेकिन ये 7:23:40 है। ठीक है, तो इस पर जो विश्लेषण हुआ, तो मैं ये कहूँगा शनि सर्प देश काण में है। सर्प देश काण होता है, यह शुभ नहीं है, और शनि गुलिका में है। तो जब शनि की महादशा शुरू होगी, अर्थात शनि की दशा शुरू होगी इस कुंडली में 21 जनवरी 2025 से, तो वह समय एनडीए सरकार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। बहुत ही खराब समय की शुरुआत हो जाएगी। सरकार कार्यकाल नहीं पूरा करेगी, हो सकता है कोएलिशन पार्टनर्स बदलें, और चूंकि शनि चौथे घर में है, तो
2029 तक विपक्ष तक को हो सकता है एक मौका मिल जाए सरकार बनाने का। यह अभी इस पर मैं अभी मैं स्पष्ट बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अगले वीडियोस में, अगले एपिसोड्स में मैं इस पर काम करके आपको बताऊंगा। लेकिन जनवरी 2025 के बाद से सरकार वर्तमान स्वरूप के एनडीए सरकार के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। एक बार मैं पुनः विश्लेषण कर दूं। लग्न है वृश्चिक, लग्न का स्वामी मंगल छठे घर में लग्न को देख रहा है, शनि मंगल को देख रहा है, मंगल स्वयं पीड़ित हो गया और उसके बाद वह पीड़ित मंगल लग्न को देख रहा है। फिर यह पीड़ित मंगल चंद्रमा को देख रहा है जो कि केमद्रुम योग में है। फिर सातवें घर में सूर्य शुक्र बुध गुरु एक ग्रह युद्ध की स्थिति में तथा आपसी शत्रुता की स्थिति में बैठे हुए हैं। आपसी शत्रुता की स्थिति में बैठे हुए हैं। और अगर मैं इस कुंडली में देखूं तो मंगल अपने घर में, शुक्र अपने घर में, चंद्रमा अपने घर में, शनि अपने घर में। ओन हाउस की बात है। मूल त्रिकोण में मंगल और शनि है। शनि देखिए कई जगह पे अच्छा भी जा रहा है, लेकिन शनि इतना बुरी तरह पीड़ित है और शनि अपनी दशा में गुलिका में होते हुए सरकार के लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी करेगा। और अब मैंने अपडेटेड वर्जन अपनी भविष्यवाणी का कर दिया, अपडेट कर दिया है, तो ये सरकार के लिए समय सही नहीं है। कभी कभी ये होगा कुछ सांसद गायब हो गए, कुछ सांसद मिले नहीं, इस तरह की भी घटनाएं होंगी। होटल में जाना आना ये सब काम शुरू होगा और सरकार स्वयं अपने कोलिशन पार्टनर्स को परेशान करेगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी और कोलिशन पार्टनर्स भाजपा को बुरी तरह से परेशान करेगी। तो ये स्थिति है आज के लिए, आज के शपथ ग्रहण समारोह के लिए। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।